नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। नागपुर और बिलासपुर के बीच 11 दिसंबर से शुरू होगी वंदे भारत एक्सप्रेस। कल इसका रैक बिलासपुर कोचिंग डिपो से तैयार कर नागपुर के लिए रवाना किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग और कोयला घोटाला मामले में गिरफ्तार आईएएस समीर बिश्नोई और 4 अन्य कारोबारियों के खिलाफ ईडी ने कल विशेष अदालत में चालान पेश किया। गरियाबंद के नगर पालिका उपाध्यक्ष सुरेंद्र सोनटेके के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वस्त हो गया है और सुकमा जिले में 8 लाख रुपए के इनामी एक माओवादी ने सुरक्षा बलों के समक्ष आत्मसमर्पण किया। अब समाचार विस्तार से। देश की 6वीं सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस बिलासपुर से नागपुर के बीच चलाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर को नागपुर में इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस बीच बिलासपुर कोचिंग डिपो से तैयार होकर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कल नागपुर के लिए रवाना हो गई। डीआरएम प्रवीण पांडे सहित बिलासपुर रेल मंडल के अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में यह ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 7 से रवाना की गई। इससे पहले बुधवार को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बिलासपुर पहुंची, जिसके साथ आई चेन्नई की 13 सदस्यीय टीम ने स्थानीय कर्मचारियों को ट्रेन की देखभाल का प्रशिक्षण दिया। रेलवे के अनुसार करीब 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली यह ट्रेन शनिवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी और यात्रा का एक चरण करीब 5.5 घंटे में पूरा करेगी। यह ट्रेन बिलासपुर से सुबह करीब 6:45 बजे रवाना होगी और दोपहर करीब 12:15 बजे नागपुर पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन दोपहर 2 बजे नागपुर से रवाना होकर शाम 7:35 पर बिलासपुर पहुंचेगी। इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन में स्वचालित दरवाजों और जीपीएस आधारित ऑडियो विजुअल सूचना प्रणाली के साथ ही सभी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस बीच छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ से भाजपा के सभी सांसदों ने कल नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। भाजपा सांसदों ने ट्रेन का स्टॉपेज दुर्ग और राजनांदगांव में देने के लिए रेल मंत्री से आग्रह किया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग और कोयला घोटाला मामले में विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की अदालत में कल चालान पेश किया। फिलहाल निलंबित आईएएस समीर बिश्नोई, सूर्यकांत तिवारी, लक्ष्मीकांत तिवारी और सुनील अग्रवाल के खिलाफ चालान पेश किया गया है। आज 10 दिसंबर को सभी आरोपियों की पेशी होगी। वहीं मुख्यमंत्री सचिवालय की उप सचिव सौम्या चौरसिया की रिमांड अवधि भी आज खत्म हो रही है। उन्हें भी आज अदालत में पेश किया जाएगा। गरियाबंद के नगर पालिका उपाध्यक्ष सुरेंद्र सोनटेके के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वस्त हो गया। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 8 वोट और विपक्ष में 7 वोट पड़े। उल्लेखनीय है कि नगर पालिका उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास जताते हुए कांग्रेस के 8 पार्षदों ने 24 नवंबर को कलेक्टर को ज्ञापन देकर आवेदन सौंपा था। इसके बाद कल एडीएम और एसडीएम की उपस्थिति में कराई गई मतदान में प्रस्ताव के पक्ष में 8 और विपक्ष में 7 वोट पड़े। इस तरह निर्धारित संख्या में वोट नहीं मिलने के कारण प्रस्ताव ध्वस्त हो गया। गौरतलब है कि 15 सदस्यों वाले गरियाबंद नगर पालिका में कांग्रेस के 8 और भारतीय जनता पार्टी के 7 पार्षद हैं। पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही पदों पर भाजपा का कब्जा है। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के लिए 10 से अधिक वोट की जरूरत थी। सुकमा जिले में 8 लाख रुपए के इनामी एक माओवादी ने सुरक्षा बलों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार इस माओवादी ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किरण चौहान और सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन के अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया। इस पर अनेक माओवादी घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश के बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र में कल एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विधानसभा क्षेत्र में संगठन के विस्तार पर चर्चा कर आगामी रणनीति तैयार की गई। इस बैठक में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जाम्बाल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय,
विधायक व रायपुर संभाग प्रभारी सौरभ सिंह, जिला अध्यक्ष राजेश साहू, विधायक डमरूधर पुजारी, जिला प्रभारी राकेश यादव, पूर्व सांसद और ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंदूलाल साहू शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर शहीद वीर नारायण सिंह का आज शहादत दिवस है। इस मौके पर राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें नमन किया है। राज्यपाल अनुसुईया उइके आज बालोद जिले के राजा राव पठार में वीर मेला आयोजन समिति द्वारा आयोजित वीर मेला में शामिल हुई होंगी। वहीं आदिम जाति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान द्वारा शहीद वीर नारायण सिंह की स्मृति में आज 10 दिसंबर से 12 दिसंबर तक रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता में प्रतिभागी शहीद वीर नारायण सिंह के साथ ही अन्य आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा जननायकों के जीवन की घटनाओं से संबंधित चित्रण करेंगे। प्रतियोगिता 16 से 25 और 25 से अधिक 2 आयु वर्गों में आयोजित की जाएगी। उत्तर रेलवे के दिल्ली रेल मंडल के अंतर्गत दिल्ली एरिया खंड में 17 से 21 दिसंबर तक नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाएगा। इसके कारण उत्तर रेलवे और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने वाली कुछ गाड़ियों को परिवर्तित मार्ग से रवाना किया जाएगा। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार 16, 17 और 20 दिसंबर को छिंदवाड़ा फिरोजपुर पातालकोट एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग मथुरा अलवर रेवाड़ी स्थल बोहर होकर रवाना होगी। वहीं 17 और 18 दिसंबर को फिरोजपुर छिंदवाड़ा पातालकोट एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग स्थल बोहर रेवाड़ी अलवर मथुरा होकर रवाना होगी। इसी बीच 20 दिसंबर को दुर्ग से चलने वाली दुर्ग जम्मूवती एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग पलवल नई दिल्ली आदर्श नगर दिल्ली होकर रवाना होगी। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम रेलवे के केसल रॉक वास्को द गामा स्टेशनों के बीच दोहरीकरण कमीशनिंग कार्य के कारण वास्को द गामा जसीडीह एक्सप्रेस का परिचालन प्रभावित होगा। 16 दिसंबर को वास्को द गामा जसीडीह एक्सप्रेस मडगांव स्टेशन से प्रारंभ होगी तथा वास्को द गामा मडगांव के मध्य रद्द रहेगी। वहीं 19 दिसंबर को जसीडीह वास्को द गामा एक्सप्रेस मडगांव स्टेशन में समाप्त होगी तथा मडगांव वास्को द गामा के मध्य रद्द रहेगी। रायपुर में आयोजित किए जाने वाले मेगा रोजगार मेले में शामिल होने के लिए उम्मीदवार आज 10 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस मेले के माध्यम से निजी क्षेत्र के अलग अलग सेक्टरों में 46,000 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। मेले के आयोजन की तिथि अलग से घोषित की जाएगी। रोजगार मेले के दौरान 10वीं और 12वीं पास आवेदकों के साथ ही स्नातक तथा स्नातकोत्तर और डीजीए होटल मैनेजमेंट तथा आईटीआई पॉलिटेक्निक डिप्लोमा बीई और बीटेक उत्तीर्ण योग्य आवेदकों की भर्ती की जाएगी। वहीं रायपुर के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सड्डू में आईटीआई उत्तीर्ण युवाओं के लिए 12 दिसंबर को अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन किया जाएगा। अप्रेंटिसशिप मेले में पोर्टल पर अधिक से अधिक उद्योग और प्रतिष्ठानों का पंजीयन किया जा सकता है। राज्य में समर्थन मूल्य पर अब तक लगभग 10,76,000 किसानों से 40,90,000 मीट्रिक टन से अधिक धान का उपार्जन किया जा चुका है। इसके लिए किसानों को 8,481 करोड़ रुपए का भुगतान भी बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत किया जा चुका है। धान बेचने में किसानों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसे लेकर पूरी व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। वहीं धान खरीदी के साथ साथ धान का उठाव किया जा रहा है। अब तक उपार्जन केंद्रों से 22 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान का उठाव किया जा चुका है। इस बीच जांजगीर चांपा जिले के खरौद धान खरीदी केंद्र में अव्यवस्था पाए जाने पर अपर कलेक्टर ने केंद्र प्रभारी को हटाने के निर्देश दिए हैं। वहीं अनुपस्थित पटवारी को निलंबित करने को कहा गया है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। साहित्य अकादमी छत्तीसगढ़ द्वारा बिलासपुर में आज 10 दिसंबर से 2 दिवसीय राजेश्वर सक्सेना एकाग्र का आयोजन किया जाएगा। प्रसिद्ध विचारक, लेखक और चिंतक राजेश्वर सक्सेना पर केंद्रित इस कार्यक्रम में देश के जाने माने साहित्यकार और विचारक शामिल होंगे।
लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने रायपुर जिले के आरंग विकास खंड के अंतर्गत चंदखुरी पचेड़ा नरदहा मार्ग 4 लेन में चौड़ीकरण कार्य का भूमि पूजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने की। सरगुजा जिले के उदयपुर विकास खंड में शिक्षिका से दुर्व्यवहार के मामले में विकास खंड शिक्षा अधिकारी को निलंबित कर दिया गया। वहीं जसपुर जिले के बगीचा विकास खंड में 8 लाख रुपए से अधिक के गबन के मामले में शासन ने विकास खंड शिक्षा अधिकारी, बीआरसी और लेखपाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आगामी रबी फसल के लिए बीमा कराने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर निर्धारित की गई है। दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने प्रशासन तुहर द्वार अभियान के तहत ग्राम औंधी में लगाए गए जन समस्या निवारण शिविर में ग्रामीणों की शिकायत पर सचिव को निलंबित कर दिया, वहीं रोजगार सहायक को हटा दिया है। दुर्ग स्थित दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर NP दक्षिणकर ने सड़क सुरक्षा के लिए विश्वविद्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को यातायात के नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई। योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा ने रायपुर के शारदा चौक स्थित वार्ड क्रमांक 27 में 25 में निःशुल्क नियमित योगाभ्यास केंद्र का शुभारंभ किया और दुर्ग के एक उद्योगपति के साथ लगभग 3.25 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। मोहन नगर पुलिस ने इस मामले में शिकायत के बाद उद्योगपति के साथ कमीशन एजेंट के रूप में काम कर रहे एक्सिस बैंक पटना के 3 कर्मचारियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।